good evening. Welcome again to Clear IAS channel. My name is Jaya, and today I came here with another topic, which is one of the most important topic. एक अच्छा important topic बन सकता है आपके 2023 प्री के लिए. So topic ये है कि India adds 10 more wetlands designated as Ramsar sites to make total 64 sites. Okay. सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. एंड ऑल्सो प्लीज गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट. वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा. तो गो चेक आउट clearias.com. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. दैट इंडिया ने क्या ऐड किया है 10 मोर वेटलैंड्स साइट्स. ठीक है. सो ये आपका जब नेक्स्ट 2023 या स्टेट के एग्जाम्स जो भी होंगे उसमें ना क्वेश्चंस तो पूछ लेंगे, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि ये वाली रामसर साइट दे देंगे 10, स्पेशली ये जो 10 रामसर साइट्स है ना उसमें से कंफर्म एक ना एक क्वेश्चंस तो फंसेगा ही फंसेगा आपका. ठीक है. पूछ लेंगे डायरेक्ट ये रामसर साइट क्या है या इसके कुछ इंडेंजर्ड अगर एनिमल्स हैं या कोई इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस बन जाएगा. ठीक है. उसके बाद फिर हम लोग एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या पता वो रामसर से एक क्वेश्चन पूछ ले कि यार रामसर आपका कन्वेंशन कब हुआ था, ये किसके ऊपर बेस्ड है या कुछ भी. ठीक है. सो देखो अब एक करंट अफेयर से हमें क्या मिला. करंट अफेयर से हमको इतना बढ़िया टॉपिक मिल गया जिसमें हमें सोचना ही नहीं है, हमें तो ये प्रिपेयर करके ही चलना है, बिकॉज इससे तो क्वेश्चंस आ सकते हैं यूपीएससी में, नहीं तो स्टेट के पीसीएस में तो आ ही सकते हैं. ठीक है. So we can expect a one question or two question from this particular topic. So let's start. So ये देखो, ये भूपेंद्र यादव जो हैं उन्होंने क्या किया है, ट्वीट किया. ये अगस्त 3 की न्यूज है पर तब भी इम्पोर्टेंट तो है ना. उन्होंने ये बोला ट्वीट करके कि एब्सोल्युटली थ्रिल्ड टू इन्फॉर्म दैट 10 मोर इंडियन वेटलैंड्स हैव गॉट रामसर रिकॉग्निशन एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. 10 मोर इंडियन वेटलैंड्स हमारे रामसर में जुड़ गए हैं. सो इससे टोटल इंडिया का वेटलैंड का क्या हो गया, 64 साइट्स हो गई जो रामसर में है. स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ओडिशा, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश. इन्हीं 5 जो स्टेट्स हैं उसमें ये 10 उनकी ही 10 ये रामसर साइट्स जो है वो वेटलैंड जो है वो रामसर साइट्स में इंक्लूड की गई है. ठीक. उसमें से एक ये रहा कुंथनकुलम बर्ड सैंचुरी तमिलनाडु. अब पहले हम देख लेते हैं कि भाई वेटलैंड्स होते क्या हैं. तो जो वेटलैंड्स होते हैं ना ये एरिया है. ठीक. इमीडिएट मतलब आप ये समझ लो जैसे कि ये आपका पानी हो गया. ठीक. उसके बाद इधर आपका टेरेस्ट्रियल लैंड हो गया. ठीक. तो जो वेटलैंड्स है ना ये एक इंटरमीडिएट एरिया है, बीच का एरिया है वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बीच में. ठीक. तो ये क्या है, एक ट्रांजिशनल नेचर है, मतलब ना ये टोटली इसका पानी कैरेक्टरिस्टिक्स ना टोटली टेरेस्ट्रियल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो इसीलिए ये यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है, ये हमें वेटलैंड्स का जो एरिया है ना ये यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हमें काफी मिलती है. बट अगर हम बात करेंगे रामसर के अकॉर्डिंग तो डेफिनेशन क्या बोली गई है, एरियाज ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड, वाटर, okay, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh or brackish or salt, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 meters. ठीक है. सो क्या बोला गया है यहाँ पे, जो एरिया है जहाँ पे पानी को ऐसा होल्ड करके रखे, इसमें पानी हो. ठीक. वो एरिया, वो चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो या परमानेंट हो या टेम्पररी हो या पानी उसमें ना बह रहा है, फ्लो कर रहा है या स्टैटिक है, फ्रेश है या ब्रैकिश है या सॉल्ट, कैसा भी. ठीक है. वो एरिया क्या हो गया हमारा वेटलैंड, हम उस एरिया को बोलेंगे. और लो टाइड में जब ठीक है पानी का थोड़ा सा लेवल कम हो, लो टाइड में उसका जो डेप्थ हो, ठीक, उस वेटलैंड की जो डेप्थ हो वो 6 मीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए. ये हमारी क्या है, ये हमारी एक डेफिनेशन है जो दी गई है. ठीक. ये मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है. ओके. सो वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ क्रिटिकल इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. ठीक. बिकॉज इसमें बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, एक ट्रांजिशनल फेज है तो ऑफकोर्स बायोडाइवर्सिटी यहाँ ज्यादा ही है. ठीक है. मिलियंस ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपल जो हैं, ठीक है, ये इसी पे सपोर्ट करते हैं. देन इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम स्टॉर्म्स, फ्लड कंट्रोल, इंप्रूव द वाटर क्वालिटी एज वेल, सप्लाई फूड, फाइबर एंड रॉ मटेरियल. सो इन दिस वे हमारा वेटलैंड्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन नेचुरल वेटलैंड इन इंडिया अगर बात करें तो वो
देखो जो वेटलैंड्स होते हैं ना वो भी डिवाइडेड होते हैं, ठीक। अब डिवाइडेड कैसे होते हैं, अब जो वेटलैंड है ये वेटलैंड्स हो गए ना, अब यहाँ एक होते हैं इनलैंड वेटलैंड्स, ठीक, और एक होते हैं कोस्टल वेटलैंड्स जो कोस्टल साइड पे होते हैं, ठीक। तो जो इनलैंड वेटलैंड्स हो गए, अब उसके अंदर क्या आते हैं, उसके अंदर नेचुरल आ जाते हैं और उसके अंदर फिर मैन मेड आ जाते हैं, ठीक। तो नेचुरल में जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, ऑक्सबो लेक्स, ठीक, वाटर लॉग, सीजनल, स्वाम्प, मार्शेस। मैनमेड में अगर बात करें तो रिजर्वॉयर्स, टैंक्स, वाटर लॉग, एश पॉन्ड, ये सब मैनमेड में आ गए। वैसे ही कोस्टल में भी आते हैं, कोस्टल भी नेचुरल और मैनमेड में है। नेचुरल में आपको लगून, क्रीक, ब्रैक ब्रैक वाटर, ठीक है, बैक वाटर, देन कोरल रीफ, टाइडल फ्लैट, मैनग्रूव्स, ये सब आ गए। मैनमेड में क्या आ गया, सॉल्ट पैंस, देन एक्वाकल्चर, ये सब हमारे कोस्टल वेटलैंड में मैनमेड में आ गए, ठीक। तो नेचुरल वेटलैंड्स की यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया में जो नेचुरल वेटलैंड्स है वो हाई एल्टीट्यूड पे भी है, जैसे हिमालयास, ठीक, एंड फ्लड प्लेन्स में भी है ऑफ मेजर रिवर सिस्टम्स। देन सलाइन एंड टेम्पररी वेटलैंड्स जो हो गए वो एरिड या सेमी एरिड रीजन के। कोस्टल वेटलैंड भी जैसे लगून्स, बैक वाटर, स्टेचुरीज, मैंग्रोव, स्वाम्प्स एंड कोरल रीफ्स, ये सब हमारे क्या हो गए इंडिया में। इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें वेटलैंड्स इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक। अब आते हैं रामसर कन्वेंशन पे आते हैं। तो रामसर कन्वेंशन क्या है कि ये जो कन्वेंशन था वेटलैंड पे, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर कंजर्वेशन यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। तो ये जो वेटलैंड जो कन्वेंशन ऑफ वाटर लैंड्स है, जिसको हम वाटरफॉल कन्वेंशन भी कहते हैं, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के गवर्नमेंट्स के बीच में ये एक ट्रीटी बनाई गई है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये लोग कोशिश करते हैं कि जो वेटलैंड्स है हम उसको कंजर्व कर सकें, ठीक, एंड उसके जो भी रिसोर्सेस है, वेटलैंड्स के रिसोर्सेस, उसको हम कंजर्व कर सके, ठीक। ये अडॉप्ट हुआ था ईरानियन सिटी में रामसर 1971 में, एंड फिर ये अडॉप्ट तो हुआ था इस टाइम पे, बट फिर एग्जिस्टेंस में जो आया था वो 1975 में। एंड इट इज द ओनली ग्लोबल इन्वायरमेंटल ट्रीटी दैट डील्स विद अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। और रामसर कन्वेंशन ही एक लौता इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जो पर्टिकुलरली इकोसिस्टम के साथ डील करता है, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के साथ डील करता है। अगर वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करें तो 2 फरवरी एवरी ईयर हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। फिर कन्वेंशन जो है वो 3 पिलर्स के ऊपर काम करते हैं। क्या है, पहले तो वाइस यूज, हमें वाइस यूज करना है, सही ढंग से इस्तेमाल करना है सारे वेटलैंड्स का। देन लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हमें जो सुइटेबल, देखो अब वेटलैंड्स को ना रामसर में, सारे के सारे वेटलैंड्स तो अब रामसर में नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो अब क्या है कि जो वेटलैंड्स है ना उसको रामसर में लाने के लिए 3 क्राइटेरिया होते हैं। क्या होते हैं, 3 क्राइटेरिया होते हैं, ठीक। सो क्राइटेरिया इन ये 3 क्राइटेरिया, 9 क्राइटेरिया सॉरी होते हैं। 9 क्राइटेरिया को अगर जो कोई भी वेटलैंड्स है, 9 या 9 में से कुछ ही क्राइटेरिया को अगर किसी पर्टिकुलर वेटलैंड ने फुलफिल किया है तो वो रामसर साइट में आ जाएगा, ठीक। जैसे पहला राम है कि वो एक जो वेटलैंड हो वो रेयर और यूनिक, ठीक है, कंटेन करे कोई नेचुरल या नियर नेचुरल एक वेटलैंड टाइप हो, ठीक। दूसरा अगर देखे तो वो वल्नरेबल और इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज को सपोर्ट करे। जो पॉपुलेशन हो प्लांट्स और एनिमल्स स्पेशीज की वो इंपॉर्टेंट हो फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक। उसके बाद फिर ये सपोर्ट, अगर ये इफ इट सपोर्ट्स प्लांट और एनिमल स्पेशीज कोई क्रिटिकल स्टेज में उनके लाइफ साइकिल, क्या वो रेफ्यूज रेफ्यूज दे रहे हैं एक एडवर्स कंडीशन में किसी प्लांट्स और एनिमल्स स्पेशीज को, सो वो वेटलैंड्स आ सकते हैं। सो ऐसे ही, और अगर ये रेगुलरली सपोर्ट करे 20,000 या उससे ज्यादा वाटर बर्ड्स को, तो ऐसे ही 9 क्राइटेरिया आते हैं। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या उसमें से कुछ क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो वो वेटलैंड क्या हो जाएगा, रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट, रामसर लिस्ट में वो एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन, सो हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड है, मतलब कोई एक शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम है, क्योंकि एक दो कंट्री एक शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम को क्या कर रही है, वेटलैंड सिस्टम को शेयर कर रही है, स्पेशीज को कोई शेयर कर रहा है। सो दोनों जो कंट्रीज होंगी वो साथ में आके क्या करेंगी, उन वेटलैंड्स को कंजर्व करने की कोशिश करेंगी। अगर हम बात करें तो अभी 171 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं रामसर के साथ, 171
कंट्रीज, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, गवर्नमेंट जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात करें तो अब ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो था वो अडॉप्ट किया था बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने ब्रिस्बेन में, ठीक है। कहाँ किया था? ब्रिस्बेन में किया था 1996 में। एंड इसमें क्या था? गाइडलाइंस थी ऑपरेशन ऑफ दी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। तो ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बेसिकली है क्या? इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर आप मान लो, ठीक है, वेटलैंड साइट का। जो भी वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हैं, उन सारे वेटलैंड्स को क्या करते हैं, इस मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डालते हैं, ठीक। ये क्या है, ये जो मैकेनिज्म था ये लॉन्च हो गया था 1990 में। एंड इसमें क्या, ये रामसर एडवाइजरी मिशन के साथ एसोसिएटेड है। इसमें वो सारे रामसर साइट्स आते हैं जिनको अर्जेंट अटेंशन चाहिए, जो अभी डेंजर में है, ठीक। वो सारे वेटलैंड्स, वल्नरेबल वेटलैंड्स जो होते हैं, वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आते हैं, ठीक। रामसर कन्वेंशन एंटर इनटू द फोर्स इन द कंट्री ऑन 1 Feb 1981। इंडिया की अगर बात करें, ठीक, तो इंडिया में हमने 1981 में अपना ये रामसर कन्वेंशन हमने ये अडॉप्ट किया था। तो फार यहाँ पे 64 होगा, 64 वेटलैंड्स को हमने एज अ रामसर साइट में इंक्लूड किया है इंडिया के तरफ से, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो क्या है, एम क्या है रामसर का, कि ये डेवलप कर रहा है, मेंटेन कर रहा है पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स जो इम्पोर्टेंट है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड फॉर द सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ, ठीक है। एंड ये लोग क्या करते हैं, एंड एक 9 क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे अगर कोई वेटलैंड्स उनमें से कोई क्राइटेरिया को मैच कर रहा है तो वो रामसर में इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि सपोर्टिंग वल्नरेबल हो, इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज को सपोर्ट कर रहा हो, या थ्रेटनिंग लॉजिकल कम्युनिटीज, या रेगुलरली वो सपोर्ट करे 20,000 या उससे ज्यादा वाटर बर्ड्स को। देन ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड हो फॉर फिशेस, स्पॉनिंग ग्राउंड, नर्सरी या माइग्रेशन पाथ हो फिश का। सो ये अगर इन्हीं क्राइटेरिया में से अगर आ रहे हैं तो वो रामसर साइट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बेनिफिट की बात करें कि भाई रामसर साइट तो हम बना लिए, तो बेनिफिट क्या है, तो देखो यार, इंडिया अगर जा रहा है तो उसको कोई इंटरनेशनल कोई फंड्स नहीं मिल रहे, कोई एक्स्ट्रा उसको इंटरनेशनल फंड्स नहीं मिल रहे। बट ये रामसर साइट अगर डिक्लेयर हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है, जो सेंटर और जो स्टेट है उनके ऊपर एक तरीके से आप मान लो एक ड्यूटी उनकी बन जाती है कि उनको ना लैंड्स को कंजर्व करना है, ठीक। उनको जो मैनमेड इंक्रोचमेंट्स होते हैं, ठीक, वायलेशंस जो हो जाते हैं, उससे उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर लैंड, पर्टिकुलर वेटलैंड को उन्हें सेव करना है। यार देखो, जो इंडेंजर्ड स्पेशीज है, जो स्पेशीज होती हैं यार, वो हर एक स्पेशीज अपना एक रोल प्ले करती है। तो अगर कोई भी स्पेशीज कंप्लीटली एक्सटेंट हो जाएंगी तो हमारे इकोसिस्टम में जो इम्बैलेंस जो मेंटेन करके रखे ना, वो बिगड़ सकता है। इसी, और ये वेटलैंड्स ना, ये ह्यूज बायोडाइवर्सिटी एक एरिया, मतलब यहाँ बायोडाइवर्सिटी जो है स्पेशीज की बहुत ज्यादा है, तो हमें इसीलिए कंजर्व करके रखना है। प्लस ये जो यू you नो know, हमारा ये वेटलैंड्स होते हैं ना, ये अगर टूरिज्म के अकॉर्डिंग देखें ना, तो टूरिज्म के अकॉर्डिंग ये वेटलैंड्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, टूरिज्म को ये बूस्ट करने के काम आते हैं ये वेटलैंड्स, ठीक है। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो एक नेशनल, इंडिया की अगर हम बात करेंगे, सो एक नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री एंड असेसमेंट, ये हमारा एक आया था जो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये लेके आए थे, नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री एंड असेसमेंट। इट हैज बीन कंपाइल्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और अगर हम इंडिया की बात करें कि भाई कितना एरिया वेटलैंड्स हमारा कवर करता है, सो अप्रोक्स 1,52,600 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंडिया का वेटलैंड एरिया है। तो अगर हम माने, ठीक है, अगर हम माने तो 4.63% जो है ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है कंट्री का, वो वेटलैंड से कवर्ड है, ठीक। एंड अगर देखें तो लिटिल ओवर 2/5 जो है इनलैंड नेचुरल वेटलैंड्स है। एंड जो क्वार्टर अगर हम बोले, ठीक है, अगर हम 2/5 अगर बोले तो इनलैंड नेचुरल वेटलैंड्स हो गए, और अगर हम क्वार्टर अगर बोले तो वो क्या हो गए, हमारे कोस्टल वेटलैंड्स आ जाते हैं। प्लस इंडिया में ना हम 19 टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स देखते हैं, कि देखो एक क्या होते हैं, एक हमने देखे थे ना, एक इनलैंड वाटर देखे थे, कोस्टल देखे थे, उसमें मैनमेड और हमारे क्या हो गए, नेचुरल हो गए। तो इंडिया में ना 19 टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स होते हैं, ठीक। और स्पेशली जो वेटलैंड जो उत्तर प्रदेश और गुजरात का टाइम हो गया ना, वहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा हमें दिखाई देते हैं। प्लस जो वेटलैंड्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक हाईएस्ट सॉइल कार्बन डेंसिटीज है। तो
हम लोग जो कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, ठीक है, मतलब ये एक तरीके से एक मेजर रोल प्ले करता है इन बफरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। इसलिए वेटलैंड्स क्या हो जाता है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनली, फॉर हमारे लिए भी वेटलैंड्स एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो देखो 2012 तक क्या था, यहाँ पे 26 रामसर साइट्स थी, ठीक है, 26 रामसर साइट्स थी। फिर कुछ महीने पहले ही क्या थी, 49 समथिंग थी हमारी वेटलैंड साइट्स थी, ठीक। उसके बाद फिर और वेटलैंड्स हमारी एड ऑन की गई थी। सो ऑन जुलाई क्या हुआ था, जुलाई 20, मतलब पहले 49 थी, फिर जुलाई में, अभी जुलाई की अगर हम बात करें 26, सो 5 रामसर साइट्स जो थी और इंक्लूड कर दी गई थी। कितनी, 5 रामसर साइट्स और इंक्लूड कर दी गई थी। सो अब अगर हम बात करें कि जो रामसर वेटलैंड्स है वो एटलीस्ट हमारा कवर करता है 10% ऑफ टोटल वेटलैंड एरिया, ठीक, 10% ऑफ टोटल वेटलैंड एरिया। मतलब देखो वेटलैंड एरिया जो है ना हमारे यहाँ, जो इंडिया में टोटल वेटलैंड है उसका जो 10% है वो रामसर साइट में है, ठीक। तो जो पहले 5 हमारे जो आए थे ना, करिकली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु में ही थी 3, तो तमिलनाडु में थी एक, पिच्चा पवारम मैनग्रोव तमिलनाडु थी, एक पल्ली कराने मार्श रिजर्व फॉरेस्ट थी तमिलनाडु में, देन मध्य प्रदेश में साक्या सागर मध्य प्रदेश था, फिर आपका एक वेटलैंड था मिजोरम में भी, ठीक। सो ये हमारे पिछले जुलाई 26 में ये 5 वेटलैंड्स और ऐड किए गए थे, और अभी ये 10 वेटलैंड्स हमारे और ऐड किए गए हैं। सो आप देख सकते हो कि दिन प दिन हम वेटलैंड्स क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करते जा रहे हैं, बिकॉज एक एम हमने बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि हमें 75 वेटलैंड्स चाहिए 75th इंडिपेंडेंस डे। सो इसीलिए वो 75 तक पहुंचाने के लिए वो वेटलैंड्स को और ऐड किए जा रहे हैं रामसर साइट में, ठीक। सो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक बन जा रहा है रामसर साइट। अब अगर हम बात करेंगे अभी की, सो तमिलनाडु 6, तो मतलब 10 जो है, तो 6 तो तमिलनाडु के ही कर दिए गए, एक गोवा का, एक कर्नाटका, एक मध्य प्रदेश और एक उड़ीसा का। तो अगर हम पहले की बात करें, कुंथान कुलम बर्ड सेंचुरी, तो ये कुंथान कुलम बर्ड सेंचुरी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ये मैन मेड वेटलैंड है, एंड ये कंजर्व करता है एरिया अराउंड 72.04 हेक्टेयर, ठीक। ये हमारा कहाँ सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है ननगुनेरी तालुक ऑफ तिरुवनवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, सो प्लीज डोंट माइंड दैट। और ये अगर हम कुंथन कुलम की बात करें तो ये लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है ब्रीडिंग, रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स, ब्रीडिंग एंड माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जो साउथ अफ्रीका इंडिया की है, ये हमारी लार्जेस्ट रिजर्व है, ये तमिलनाडु की ये बर्ड सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट बर्ड है एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया पार्ट है, ठीक है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के लिए, एंड इट इरिगेट्स अबाउट 190 एकर्स ऑफ पैडी एज वेल, ठीक। सो ये रही आपकी कुंदमकुलम बर्ड सेंचुरी। एंड ये यहाँ पे हमारे क्या है, ये फ्लेमिंगोज जो है यहाँ पे, ये हमारे कुंथनकुलम में है बर्ड सेंचुरीज में। ये बर्ड सेंचुरी में ये बार हेडेड गूस जो है, ठीक, ये और ये पैडी फील्ड हो गया। सो ये सारे बर्ड सेंचुरी में मेन हमारे ये थोड़े से आ गए हैं स्पेशीज। फिर ये बर्ड सेंचुरी में ये पेंटेड स्टॉर्क हो गई, दे आर नेस्टिंग ग्राउंड, मतलब पेंटेड स्टॉर्क के ये पूरा नेस्टिंग ग्राउंड है कुंथनकुलम विलेज में, ठीक। फिर आता है सतकोसी गॉर्ज। सो गॉर्ज में आपको पढ़ाऊंगी ज्योग्राफी में, आप इतना समझ लो कि यार देखो क्या होता है ना, गॉर्ज क्या होता है कि जब हम लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि जो हिल्स होते हैं ना बहुत ही स्टीप हिल्स होते हैं, ठीक है, विद स्टेप्स होते हैं। ये आप मान लो ये पूरे हिल्स स्टीप हिल्स हो गए, इधर स्टीप हिल्स, और बीच में क्या आती है, स्ट्रीम्स निकलती है। तो सतकोसे स्प्रेड अलोंग द मैग्निफिसेंट गॉर्ज ओवर द माइटी रिवर महानदी इन उड़ीसा। तो जो महानदी रिवर है उसके बगल बगल हमें गॉर्जेस देखने को मिलते हैं। ये 1976 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश किया गया था। देन सतकोसी सपोर्ट करता है एक रिच इकोसिस्टम जिसमें हमें डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना की स्पेशीज मिलती है, फ्लावर्स एंड एनिमल्स की जो डाइवर्स पॉपुलेशन है वो हमें स्पेशीज यहाँ देखने को मिलती है। सतकोसे एक मीटिंग पॉइंट है दो बायो जियोग्राफिकल रीजन का, ठीक है, जो दो बायो जियोग्राफिकल रीजन है, ठीक, उनका ये दो मीटिंग पॉइंट है। एक कौन सा हो गया, एक हो गया डेक्कन पेनिनसुला और ईस्टर्न घाट्स, ठीक, डेक्कन पेनिनसुला और ईस्टर्न घाट्स का ये सतकोई गॉर्ज जो है हमारा ये एक मीटिंग पॉइंट है। तो इस यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सतकोसे गॉर्ज वेटलैंड जो है ये मोजाइक है मार्शेस, ठीक है, एवरग्रीन, यहाँ पे आपको मार्शियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। फॉरेस्ट जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है इन द प्रिवेंशन ऑफ गॉर्ज सिल्टेशन।
Then it also helps in maintaining a specific desirable depth of water, crucial for endangered gharial population and spawning of commercially important carp species. So ये जो हमारा गॉर्ज है बेसिकली वो क्या करता है, ये एक डिजायरेबल डेप्थ देता है पानी का, जिसकी वजह से जो इंडेंजर्ड घड़ियाल पॉपुलेशन है वहां पे या जो इम्पोर्टेंट कार्प्स पॉपुलेशन है वहां पे वो ब्रीड कर सके। ठीक है, सो ये हमारा सतकोसी ये गॉर्जेस है। ठीक है, देन ये एक ग्रेट एग्रेट वहां पे है। देन इंडियन स्किमर भी हमें वहां पे दिखाई देती है। देन आता है नंदा लेक गोवा। तो नंदा लेक जो है ये एक क्रिटिकली सिग्निफिकेंट है फॉर इट्स इकोसिस्टम सर्विसेज, बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज फॉर द लोकल कम्युनिटीज एंड सोसाइटी एट लार्ज। ठीक, तो यहाँ पे इकोसिस्टम सर्विसेज, बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज ये सब क्रिटिकली सिग्निफिकेंट है नंदा लेक। सो मेजोरिटी जो है एरियाज की इज इंटरमिटेंट फ्रेश वाटर मार्शेस दैट लाई एडजेसेंट टू वन ऑफ द मेजर रिवलेट्स और जुहारी रिवर। सो जो मेजोरिटी ऑफ एरिया है, ठीक है, जो फ्रेश वाटर मार्शेस है वो हमारा जस्ट बगल में ही रहता है, जस्ट एडजेसेंट है एक मेजर रिवलेट की छोटी सी हम रिवर बोल देते हैं, रिवर होती है। तो उसी के एडजेसेंट है वो रिवर, कौन सी है, जुहारी रिवर की जस्ट एडजेसेंट है ये नंदा लेक। ठीक है, दिस इनेबल द लोकल टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग ऑफ मानसून सीजन। और इसी की वजह से जो लोकल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो ऑफ मानसून सीजन, जब मानसून नहीं होता तो पानी को स्टोर कर रहे हैं। स्टोर्ड वाटर इज ऑल्सो यूटिलाइज टू कल्टिवेट पैडी डाउनस्ट्रीम। और जो स्टोर्ड वाटर होता है वो पैडी डाउनस्ट्रीम जो पैडी कल्टिवेशन होता है उसमें हेल्प करता है। देन फिशिंग और रिक्रिएशंस भी में भी हेल्प करता है। व्हाइल द मानसून्स द स्लुइस गेट, स्लुइस मतलब एक स्लाइडिंग गेट जिसको बोलते हैं, तो ये ओपन होता है, तो जो वाटर होता है ना वो क्या करता है, वो द वाटर इज रिलीज्ड विच चेंजेस द कैरेक्टर ऑफ द लेक। तो जब मानसून होता है तो ये जो जुहारी रिवर्स में जो वाटर है ना, सो ये गेट एक खुलता है। ठीक, जब वो एक स्लाइड गेट होता है, स्लाइडिंग गेट जब वो खुलता है तो वो क्या करता है, वो लेक का क्या होता है, कैरेक्टर चेंज कर देता है। तो उस लेक को वो मार्शी लैंड में चेंज कर देता है। तो और इस टाइम पे ये जो मार्श लैंड है उसको पैडी कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है मानसून सीजन में। ठीक है, फिर दिस लेक इज हैबिटेट फॉर नोटेबल फौना स्पेशीज जैसे कि थ्री स्क्योरनेस, मेलेनोसेफेलिस जो एक ब्लैक हेडेड इबिस, देन एल्सीडोआथिस कॉमन किंगफिशर, फिरुंडू स्मिथी वायर टेल्ड swallow, Metopidus indicus, bronze winged jacana, Heliaster indus, Brahminia kite, then Ardea intermediate egret, Venalis indicus, red wattle lapping, then Microcarbo niger, that is little cormorant, then Dendro Singna javanica, lesser whistling duck. ये important floral species है यार। So ये नंदा लेक का एरियल व्यू है। ठीक है, ये नंदा लेक है। देन हम आते हैं गल्फ ऑफ मन्नार में। तो गल्फ ऑफ मन्नार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही यूनिक मरीन इन्वायरमेंट रिच बायोडाइवर्सिटी है, तमिलनाडु में है। ठीक है, ये हमारे सदर्न ईस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया में रहते हैं। ठीक है, ये कोस्टल साइड में रहते हैं। देन ये पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का। जो गल्फ ऑफ मन्नार है मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इसमें 117 स्पेशीज ऑफ कोरल्स दिखेंगी, more than 450 species of fishes, 4 species of sea turtles, 38 species of crabs, 2 species of lobster, 12 species of sea grasses, 147 species of marine algae, 160 species of birds, 641 species of crustaceans, 108 species of sponges, 731 species of molluscus, 99 species of echinoderms, 4 species of seahorses, 12 species of sea snakes, and 11 species of mangroves हमें यहाँ दिखती हैं। The reserve is also home to several globally important and highly threatened species। यहाँ पे globally threatened और highly species भी यहाँ पे रहती हैं, threatened species भी रहती है, जैसे ड्यूगोंग, देन वेल शार्क्स हमें दिखेंगी, सी हॉर्सेस दिखेंगी, देन बेलानोग्लॉसेस दिखेंगे। तो ये हमारा एक बहुत ही पैनोरामिक व्यू है गल्फ ऑफ मन्नार का, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। देन यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार में ये ड्यूगोंग हमें दिखता है। ठीक है, एंड ये हमारा मैनग्रूव है, पूरा कवर्ड करके रखा है मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। फिर यहाँ पे हमें ऑलिव रिडल टर्टल्स, कोरल्स, ये सब भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देन आता है रंगनाथिट्टू बर्ड सैंक्चुरी कर्नाटका। तो जो रंगनथिट्टू बर्ड सैंक्चुरी है ये मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है, स्टेट कर्नाटका में। The site has been enlisted as one of the important bird areas। ये one of the important bird areas भी है कर्नाटका में। And India by
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, उन्होंने इसको एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया कर्नाटक और इंडिया में डिक्लेयर किया था। इट इज एन इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट रिवरीन है, वेटलैंड ऑफ इंडिया। ये बायोडाइवर्सिटी में रिच है। इसमें 188 स्पेशीज प्लांट्स दिखती हैं, 225 स्पेशीज बर्ड, 69 स्पेशीज ऑफ फिशेस, 13 स्पेशीज ऑफ फ्रॉग एंड 30 स्पेशीज ऑफ बटरफ्लाइज। ठीक है। दिस साइट सपोर्ट सेवरल थ्रेटेंड टैक्सा भी, जो और भी थ्रेटेंड टैक्सास हो गए, स्पेशीज हो गए, उनको भी ये सपोर्ट करता है, जिसमें 2 क्रिटिकली इंडेंजर्ड आते हैं स्पेशीज ऑफ फिश, 6 इंडेंजर्ड स्पेशीज होते हैं, एक बर्ड, एक 4 इंडेंजर्ड स्पेशीज फिशेस की, एक इंडेंजर्ड स्पेशीज फ्रॉग की, एंड 9 स्पेशीज हो गई वल्नरेबल स्पेशीज हो गई हमारी, एक मैमल्स, एक रेप्टाइल, 5 बर्ड्स एंड फिशेस 2। So ये also support करता है 1 species each of endangered, vulnerable and endemic plant species and 98 medicinal plant species भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें देख सकते हैं मगर क्रोकोडाइल्स, दैट इज क्रोकोडाइलस पैलेस्ट्रिस, देन स्मूथ कोटेड ओटर, ठीक है, देन रिवर वाटर हार्बर, इंडेंजर्ड हम बैंक मैशीर, ये सब हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये रंगनाथ थिटू बर्ड सैंक्चुरी में देखने को मिलते हैं। जो इंडेंजर्ड वल्नरेबल स्पेशीज है ना, मैं इसकी अलग से आपको लिस्ट लाके दूंगी, ठीक है, कि इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो आपके लिए वो काफी यूजफुल लिस्ट होगी, बिकॉज अब जब रामसर साइट निकला है तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज से भी क्वेश्चंस आप सोच सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं। तो मैं क्रिटिकली ये जो इंडेंजर्ड स्पेशीज है इसके ऊपर भी मैं आपको क्या करूंगी, मतलब इंडेंजर्ड स्पेशीज जितने भी हैं मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो लाके दूंगी, ठीक है। सो ये देवराजा आइलैंड ऑन वेटलैंड्स, ये जो आपका बर्ड सेंचुरी है, जो रंगनाथ जो सेंचुरी है, वहां पे एक देवराजा आइलैंड भी है, ठीक है। देन एवियन स्पेशीज, इंडियन कॉर्मोरांट, ये भी इस वेटलैंड में हमें देखने को मिला है। देन ये रंगनाथ बर्ड सेंचुरी का एक एरियल व्यू है। यहाँ पे हमें कैटल एग्रेट, ठीक है, ब्यूबुलकस भी इबिस, ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। देन वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तो वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एक ह्यूमन मेड है इनलैंड टैंक है। ये क्या है, ह्यूमन मेड। तो हम अगर पूछा जाएगा कि वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स क्या है, तो ये एक ह्यूमन मेड है, ठीक है। वेम्बनूर वेटलैंड फॉर्म्स, ये सदर्न मोस्ट टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में है। द वेटलैंड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया एंड इसमें हेंस ये हमारा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल डेटा जोन का भी एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया है बर्ड के लिए, इसीलिए इसको एक डेटा जोन था, डेटा जोन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल डेटा जोन, तो उसमें इसको ऐड करके रखे हैं, ठीक। इसमें 250 स्पेशीज ऑफ बर्ड्स है, ठीक। और ये जो साइट्स है, यहाँ पे 12% ऑफ टोटल नॉन ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ गार्गेनी है, ठीक। गार्गेनी एक डक टाइप की होती है। सो यहाँ पे 12% क्या है, गार्गेनी है। अराउंड 5 रेयर एंडेमिक एंड थ्रेटेंड फ्लोरा भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ह्यूमन मेड इनलैंड टैंक अगर देखा जाए तो ये बोला जाता है कि जो पांड्या किंग थे वीरन्य नारायण, उन्होंने ये ह्यूमन मेड इनलैंड टैंक बनाया था, ठीक। द टैंक एंड थिराकल जो कैनाल है इज डिजाइन टू टेक वाटर फ्रॉम रिवर पजहायर फॉर इरिगेशन पर्पज। ये जो टैंक है और ये जो थिराकल एक कैनाल है यहाँ पे, तो वो क्या करती है, वो रिवर पज हायर जो है वहां से पानी लेती है अपने इरिगेशन पर्पस के लिए। जो रिवर पजहायर और वेम्बनूर वेटलैंड है, इसमें हम ये कलेक्ट करते हैं एक एंटायर ड्रेनेज ऑफ द वैली और इरिगेट करता है एक सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ नच्छिलवादू। एंड अगर इंपॉर्टेंट स्पेशीज की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्रेट, इंडियन पॉन्ड हेरॉन, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशीज हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। ये एवियन स्पेशीज इंटरमीडिएट एग्रेट, ये पॉन्ड हेरॉन, ठीक है। देन ये फ्लॉक ऑफ लेसर विस्लिंग डक एंड ये वेम्बनूर वेटलैंड। नेक्स्ट इज वेलोड बर्ड सैंक्चुरी। वेलोड बर्ड सैंक्चुरी हमारा वाडामुगन वेलोड विलेज में है ऑफ पेरुंदुराई तालुक एंड ये हमारा एरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु इंडिया में, ठीक है। जो वेलोड बर्ड सैंक्चुरी है, इसको पहले बोला जाता था परियाकुलम येरी, इसको परियाकुलम येरी भी बोल सकते हैं। ये जो है हमारा 141 इज वन ऑफ द 141 प्रायोरिटाइज्ड वेटलैंड्स है तमिलनाडु में। मतलब ये तमिलनाडु में वेटलैंड्स कुछ ऐसे हैं जिनको ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। सो ये वेटलैंड जो है वेलोड बर्ड सैंक्चुरी है, ये 141 प्रायोरिटाइज्ड वेटलैंड में से एक है, ठीक है। वेटलैंड्स हैव बीन इवैल्यूएटेड एंड प्रायोरिटाइज्ड कंसीडरिंग फैक्टर्स लाइक द इकोलॉजी ऑफ द वेटलैंड, अर्ली बर्ड काउंट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रीडिंग एंड रूस्टिंग कॉलोनीज।
तो ये जो वेटलैंड्स है ना, जिनको हम इवेल्युएट करते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे, जिसको हम कंसिडर कर लेते हैं प्रायोरिटाइज वेटलैंड्स, तो वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे हम पहले देखते हैं कि इकोलॉजी कैसी है उस वेटलैंड की, ठीक है, पहले बर्ड काउंट क्या थी, अब बर्ड काउंट क्या है, वो हम देखते हैं। देन हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं, ब्रीडिंग प्रोसेस जो उनका होता है उसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड देखते हैं। एंड रूस्टिंग कॉलोनीज देखते हैं, मतलब जो सेटल और कॉन्ग्रीगेट जो होती है ना फॉर रेस्ट, कुछ स्पेशीज आती है ना सेटल हो जाती है, कॉन्ग्रीगेट करती है फॉर रेस्ट और स्लीप, तो वो रूस्टिंग कॉलोनीज भी हम देखते हैं। ये 77.185 एकर्स तक है, ठीक है, हेक्टेयर एकर्स तक है। एंड ये जो साइट है ये फॉर्म करता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। एंड अगर इंपॉर्टेंट स्पेशीज की बात करें तो यहाँ पे हमें वाइब्रेंट विंग्ड बर्ड्स मिलती हैं, पिन टेल डक्स और पेलिकन्स जो है वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। ये जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है ना, तो ये बेसिकली ये कवर करता है हमारा एक लार्ज एरिया यूरेशिया का, ठीक है, लार्ज एरिया किसका करता है, यूरेशिया का करता है, बिटवीन दी आर्कटिक एंड इंडियन ओशियन। ये हमारा ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे हमारा इतना कवर करता है, ठीक है। और ये वन ऑफ द 9 मोस्ट इंपोर्टेंट फ्लाईवे है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए अराउंड द वर्ल्ड। और अगर इंडिया की बात करें, इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पे और भी 30 कंट्रीज है जो इस सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंदर आती हैं, ठीक है। ये हमारा वेलोर्ड बर्ड सैंक्चुरी है, ये एवियन नेस्ट है वेलोर्ड बर्ड सैंक्चुरी में। देन ये हमारी ये वाइब्रेंट विंग्ड बर्ड है वेलोर्ड बर्ड सैंक्चुरी में। देन सिरपुर वेटलैंड, तो सिरपुर वेटलैंड एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल वेटलैंड है जो इंदौर मध्य प्रदेश में है। It is not only important for its aesthetic value, but it provides immense ecological services such as being important source of water, helping groundwater recharge in downstream areas. ये groundwater recharge क्या होता है? ये groundwater recharge basically क्या होता है कि जब जो पानी होता है वो डाउनवर्ड मूव करता है फ्रॉम द सरफेस टू ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड वाटर, अगर ये नेचुरली भी हो सकता है, ठीक है, अब ये मैनमेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली हमारा क्या करता है, ये जब पानी क्या करता है अंदर नीचे ग्राउंड की तरफ जाता है, ये सीप करता है ग्राउंड की तरफ टुवर्ड्स इनटू द ग्राउंड, तो ये रेप्लेनिश कर देता है अंडरग्राउंड एक्विफर्स को, ठीक है। एंड अगर बेनिफिट अगर देखा जाए तो बेनिफिट इसका बेसिकली ये हो जाता है कि ये फ्लोज जो हो गया रिवर और स्ट्रीम, इसको इंप्रूव करता है, फ्लड कंट्रोल इंप्रूव करता है, एंड वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड हैबिटेट्स, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हो गए ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज के थ्रू। सिरपुर वेटलैंड जो है ये कल्चरली इंपॉर्टेंट है लोकल कम्युनिटीज के लिए भी। यहाँ पे वाइड फ्लोरा एंड फौना है, ये एक इंपॉर्टेंट नेस्टिंग प्लेस भी है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक माइग्रेटरी एंड रेसिडेंशियल बर्ड्स के लिए। डाइवर्स फ्लोरा फौना जो है ये एक आइडल हैबिटेट देता है इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड शेल्टर लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स को ड्यूरिंग दी विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में बर्ड्स यहाँ पे आती है बिकॉज उनको फूड और शेल्टर यहाँ पे काफी मिल जाता है। देन अगर वेटलैंड की बात करें तो ये एक बर्ड सैंक्चुरी में इसको डेवलप किया गया है एंड इकोलॉजिकल लर्निंग सेंटर के टाइप तरह में, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्पेशीज रॉक पीजियन, लाफिंग डक, डव, कैटल एग्रेट, ये इंपॉर्टेंट स्पेशीज है। ये वेटलैंड हो गया हमारा, ठीक है। ये रेस्टिंग साइट्स है हमारी हेरोनरी बर्ड्स की। देन ये हमारा फिशिंग एक्टिविटीज भी यहाँ करते हैं लोग। देन ये वाटर बर्ड्स है सिरपुर लेक में। देन आते हैं वेदांथंगल बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु। तो वेदांथंगल वेटलैंड ये हमारा ओल्डेस्ट बर्ड प्रोटेक्टेड एरिया है। ये हमारा मधुरनथंगम तालुक में है ऑफ चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ये फ्रेश वाटर वेटलैंड है, पीपल प्रोटेक्टेड वाटर बर्ड लैंड एरिया, ठीक है। दिस इज फ्रेश वाटर वेटलैंड इज अ पीपल प्रोटेक्टेड वाटर बर्ड एरिया, पीपल्स प्रोटेक्टेड है। देन हिस्ट्री जो है ये हमारी बहुत पुराना सेंचुरीज बैक तक जाती है, जहाँ लोग जो होते थे वो हेल्प करते थे, लोकल पीपल हैव बीन प्रोटेक्टिंग जो यहाँ पे जो स्पेशीज हैं, स्पेशली जो हेरोनरी है, उस स्पेशीज बर्ड स्पेशीज को क्या करते थे, ये प्रोटेक्ट करते रहते थे। एंड इन रिटर्न उनको एक मेन्योर रिच वाटर मिलता था लेक से, जो उनका एग्रीकल्चर जो यील्ड था, ठीक है, वो क्या करता था, वो बढ़ा देता था। द साइट ये हमारा जो एक इम्पोर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरिया है, ये कोरमंडल कोस्ट बायोटिक प्रोविंस बिलोंग करता है। इंपॉर्टेंट स्पेशीज कॉर्मोरांट्स, एग्रेट्स, ग्रे हेरॉन, ओपन बिल स्टॉर्क, डार्टर, स्पूनबिल एक्सेट्रा। ये हमारा वेदांथंगल व्यू है, हमारा पैरानोमिक व्यू आप देख लो, पेनोरामिक व्यू। देन ये हमारी 4 रेजिंग ग्राउंड है, ठीक है, वेदांथंगल जो स्पेशीज जो बर्ड स्पेशीज आती हैं उनके लिए। ये नेस्टिंग ग्राउंड हो गई वेदांथंगल में। अब लास्ट आता है उद्यमार्थंडपुरम बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु। उद्यमार्थंड बर्ड सैंक्चुरी ये हमारा तिरुथुरई पुंडी तालुक में है ऑफ तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट बर्ड सैंक्चुरी है तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट स्टेजिंग
एंड ब्रीडिंग ग्राउंड है बहुत सारे वाटर बर्ड्स के लिए। नोटेबल स्पेशीज अगर देखें तो ओरिएंटल डार्टर, ग्लॉसी इबिस, ग्रे हेरॉन, इरोशियन स्पूनबिल है। देन ये इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट भी है डार्टर एंड इरोशियन स्पूनबिल के लिए। उदय मारथंडपुरम जो है ये फ्लड वाटर भी स्टोर कर सकता है ड्यूरिंग मानसून ओवरफ्लोज एंड मेंटेन करता है सरफेस वाटर फ्लो ड्यूरिंग ड्रायर पीरियड्स। ठीक है, सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे क्या आ गए वेटलैंड, जो 10 वेटलैंड जो अभी इंक्लूड किए गए थे ये हमारे हैं। ठीक है, ये हमारा व्यू है, ये वहां की वाटर बर्ड्स हो गई, ये ग्लॉसी इबिस एंड रेड वैटल लैपविंग है हमारे उद्यमार्थंडपुरम वेटलैंड की। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। 10 स्पेशीज 10 सॉरी वेटलैंड्स मैंने आपको बता दिए जो अभी इंक्लूड किए गए हैं। ये वेटलैंड्स इंक्लूड किए गए हैं और भी वेटलैंड्स इंक्लूड करे जा रहे हैं। ठीक है, फिर इंडिया ने एम भी किया है कि वो 75 रामसर साइट्स करेगा 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। सो और वेटलैंड आगे हमें देखने को मिल सकते हैं। सो इस तरीके से ये जो वेटलैंड्स, अब वेटलैंड्स के साथ स्पेशीज भी आ रही हैं, खासकर इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली वल्नरेबल स्पेशीज जो आ रही है ये भी हमें देखने को मिल रही है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया से अपने क्वेश्चंस। ठीक है, सो मैं और वीडियोस जब मैं और आगे वीडियोस लेके आऊंगी तो मैं आपको ये स्पेशीज जो हो गई, क्रिटिकली वल्नरेबल स्पेशीज हो गई, वल्नरेबल स्पेशीज, इंडेंजर्ड स्पेशीज, इन सबके एक कंपाइल्ड वीडियो लेके आऊंगी जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक, सो प्लीज तब तक प्लीज पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन सून।